नमस्कार। आप लोग को अमर ज्योति चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं तुलसी की कथा लेकर के आए हैं आप लोग को सामने। आप सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। तुलसी कौन थी, तुलसी की क्या रूप थी, तुलसी कहाँ से आई, तुलसी के किसने वरदान दिया, सो मैं आपको समझा रहे हैं। जिस टाइम में समुद्र मंथन हुआ, उस टाइम में समुद्र मंथन से बहुत चीज़ निकला। उसमें लक्ष्मी भी निकली और जलंधर भी निकला। जल में से जन्म लिया, इसलिए उनके नाम पर आज जलंधर। जलंधर बहुत बड़ा बलवान था, उसका कोई नहीं मार सकते थे। उनके सिर्फ शंकर जी ही मार सकते थे, महादेव मार सकते थे। जलंधर का रूप सिर्फ महादेव के जैसे थे। जलंधर बहुत अत्याचारी, बहुत दुराचारी, बहुत उधम मचाते थे देवलोक में। सबको मार करके, मुनि महात्मा सबको मार करके नकृत्य करते थे। जलंधर की पत्नी की नाम थी वृंदा, जो तुलसी हुई बाद में, वो वृंदा थी। वृंदा जो थी सती थी, पतिव्रता थी। उन पतिव्रता के चक्कर में उन जलंधर कुछ भी करते थे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जब तक पतिव्रता थी तब तक उनकी पति का कोई कुछ कलेप नहीं लगा सकते थे, इसलिए जलंधर फायदा उठाते थे। शुक्लाचार्य ने उनको विवाह करवाया वृंदा के साथ। जो पतिव्रता है जलंधर के साथ शादी करवा देते हैं, जलंधर को कुछ नहीं होगा। उद्यम मचाता था, वो हरदम पार्वती पे दृष्टि डालते थे। अब उद्यम मचाते मचाते सब ब्रह्मा सब आए कहने के लिए शंकर जी को, जो आप उसके जाकर के मारिए, वो मर जाएगा तभी शांति मिलेगा। अब महादेव के हाथ से लिखा था मरने का। महादेव गए उनके पास, युद्ध बहुत घनघोर युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में जलंधर इतना मारे शंकर जी को, इतना मारे, लहू लहुआन कर दिए। गणेश जी को मारे, कार्तिकेय को मारे, नंदी को मारे, किसी से प्रास्ते नहीं हो रहे थे। ये तो बहुत असंभव की बात थी। अब ऐसे करते करते कैसे जलंधर मरेगा। एक दिन क्या हुआ, माँ उसको पार्वती पे नजर थे। महादेव गए थे युद्ध करने। जलंधर ने सोचा तो कैलाश पे कोई नहीं है, आज मैं जाती हूँ भेष बदल करके। जलंधर को तो शंकर जी का भेष था ही, क्या क्या उसने भेष बदल करके गए और माता पार्वती के पास कहते हैं, प्रिय मुझे रति दान करो, प्रिय मेरे बाहों में आ जाओ। माता शक्ति स्वरूपा थी। माता शक्ति स्वरूपा बोले कि ये तो गए थे युद्ध में, ये यहाँ कहाँ से आ गए। फिर वो अपने देव दृष्टि से देखे तो करे, ये तो राक्षस जलंधर है, मेरा सत्युत्व भंग ठाने आया है। माता पार्वती भागने लगी वहाँ से, जो तुम रुक जाओ नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे, रुक जाओ। लेकिन जलंधर कहाँ मानने वाला। उसका पत्नी पे बहुत घमंड थे कि मेरे पत्नी जो है से सती है, पतिव्रता है, तो मेरे तो कुछ नहीं हो सकता है। अब माता पार्वती भाग रही थी, भागते भागते विष्णु जी के पास गए। बोले कि ऐसे ऐसे जलंधर ने रूप बदल करके मेरे पास आए थे। विष्णु भगवान तो चाहते थे ये हो, यही होगा तो मरेगा जलंधर। क्या किया विष्णु भगवान ने, चट से भेष बदल लिया जलंधर को। वृंदा के पास चले गए। वृंदा के संग 7 दिन तक सेज सजा लिए। अब वृंदा को तो सत्युत्व खत्म हो गया, पतिव्रता थी वो खत्म हो गया। चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो, सती का जो सत्य भंगटता है तो कोई नहीं टाल सकता है। अब इनका सती का सत्य भंगट गया। इधर क्या हुआ, जलंधर खत्म हो गए। अब हाहाकार मच गया, जलंधर मर गया, जलंधर मर गया। वृंदा कह रही है, जलंधर जी मर गए जब मेरे पति, तो मेरे सामने जैसो कौन है। उनका बहुत तामस आया। बोले कि तुम कौन हो बताओ मुझे। साक्षात विष्णु के रूप में आ गए। वृंदा का बहुत गुस्सा आया। वृंदा का एकदम से गुस्सा आ 7वां आसमान पे। बोले तुमने मेरा सत्युत्व भंग ठाए हो, तुमने मेरा पति को मरवा दिए, तुम देवता हो करके मेरे साथ ऐसे किए। मैं तेरे साथ शादी भी किया, तुमने बोला कि मेरे साथ शादी भी करो तब हम वो करेंगे, तेरे साथ मैं शादी भी किए। तुमने यही कार्तिक के महीना में उन्होंने शादी किए थे, देव उठाने एकादशी को, जो तुलसी विवाह मनाते हैं, शादी भी कर लिए। और तुमने तो देवता निकले, जाओ तुम पाथर हो जाओ। श्राप दिए। जो शालिग्राम भगवान होते हैं, जो शालिग्राम को हम लोग पूजा करते हैं, वही शालिग्राम भगवान है। जब वो श्राप दे दिए, विष्णु भगवान चट उनको वरदान दिए कि तुम कलयुग को देवता तुलसी हो जाओ, तुम्हारा पत्र मेरे शालिग्राम ऊपर नहीं चढ़ेगा, उसका मेरे पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। सत्यनारायण भगवान का पूजा में जो कथा करवाते हैं
उसमें जब तक तुलसी पत्र नहीं चढ़ेगा तब तक कोई फल नहीं मिलेगा। कलयुग का देवता तुम हो गई हो गंगा, गाय, तुलसी। तुलसी ये तीनों कलयुग का देवता है। इनको जो कार्तिक में दिया जलाते हैं, जो इनका कथा सुनते हैं, उनकी बहुत धर्म है, बहुत मानता है। उन्होंने इनको वरदान दिया, उधर जलंधर खत्म हो गए। वृंदावन, वृंदा को जो वन कहते हैं, जब द्वापर युग में विष्णु भगवान ने कृष्ण का अवतार लिए तो राधा ने एक तुलसी का पौधा रोपे। इतना पौधा रोप दिया जो भगवान कृष्ण ने उनको वृंदावन नाम रख दिया। जो वृंदावन हम जाते हैं उसमें तुलसी की सेवा होने लगी तो वृंदा का वन नाम हो गया। तुलसी का नाम वृंदा है, वृंदा है, पहले वृंदा ही थी। ये तो भगवान विष्णु ने इनको वरदान दिया जो तुलसी हुई। तो तुलसी आंगन में ही शोभा है, घर से बाहर की शोभा है। तुलसी को घर में मत रखिए, ये घर की बाहर की शोभा है। तो हम लोग आपको, हम अपने चैनल से आपको ये सुपुर्द करते हैं कि हमने आपको तुलसी का कथा सुनाए हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। कहिए जो अच्छा लगा कि नहीं लगा, जरूर कहिए। जय मिथिला, जय माँ।